अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनको आपने स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है, तो आज किसी बहाने से अपने बच्चे का स्मार्टफ़ोन थोड़ी देर के लिए लीजिए। उस मोबाइल को आप चेक कीजिए कि कहीं उसमें चैट एआई का कोई ऐप तो इंस्टॉल नहीं है, मसलन चैट जीपीटी, जेमिनी या ग्रोक। इस तरह का अगर कोई ऐप आपको दिखता है तो थोड़ी देर के लिए उसके हिस्ट्री को ज़रूर खंगालिए। ये एक सेंसिटिव मामला है और मैं आपसे ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करे, दुनिया में नाम कमाए। लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से अगर हमारे बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी या उसके सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बढ़ने के बजाय घटने लग जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये मेरे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए उस पर। आप जब हिस्ट्री को चेक करेंगे तो आप जानेंगे कि आपका बच्चा चैट जीपीटी का कितना बेजा इस्तेमाल वो कर रहे हैं, कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी आंखें तब कहीं जा कर के खुलेगी। दुनिया में न्यूयॉर्क पहला शहर है जिसने बच्चों पे चैट बोट एक्सेस पे बैन लगा दिया है। दरअसल बच्चे एक एस्से लिखने के लिए, निबंध जिसको कहते हैं, लेख जिसको कहते हैं, आर्टिकल्स लिखने के लिए भी चैट जीपीटी का सहारा ले रहे थे। इसके नतीजे में रिसर्च में ये पाया गया कि बच्चे के अंदर जो अपनी जो क्रिएटिविटी होती है, जो रचनात्मक उसके अंदर स्किल होते हैं, वो ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि सब कुछ मशीन कर रहा था, मशीन जवाब बता रहा था। क्योंकि जब आपके सामने मुश्किल सवालात होते हैं तो आप अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, और बच्चों के सामने जब मुश्किल सवालात हों और वो ख़ुद से सॉल्व ना करके चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने लग जाए, तो आपका बच्चा सिर्फ स्कूल हाजिरी के लिए जा रहा है, ये आपको एहसास करना शुरू करना होगा। इसलिए स्मार्टफ़ोन अगर आपने दिया है तो हिस्ट्री में जा कर के चैट जीपीटी को जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे 3 डॉट होंगे। उस डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको हिस्ट्री दिखेगा, और फिर आपको एहसास होगा कि आपका बच्चा स्मार्टफ़ोन का कैसा, किस तरह से, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत काम को वो आसान भी करता है, लेकिन सभी टेक्नोलॉजी सभी के लिए अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात कि हर चीज़ के इस्तेमाल का एक वक्त होता है, एक उम्र होता है, ये हमें याद रखना है। हम अपने बच्चों को शौक़ में, या कह सकते हैं कि उसके ज़िद के आगे हम हार मान लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं, चीज़ें दे देते हैं, लेकिन दरअसल हम उसके कैरियर के साथ, उसके भविष्य के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपने बड़ाई में, तारीफ़ में, बड़प्पन में, बर्थडे गिफ्ट के तौर पे या फ़लाँ चीज़ कर लोगे तो फ़लाँ चीज़ दे दूँगा के तौर पे आपने अगर उसको एप्पल या बड़ा सा स्मार्टफ़ोन थमा दिया, टैब थमा दिया है, तो सर्विलेंस में रखिए और उसकी एक लिमिटेशन तय कीजिए कि वो कैसे इस्तेमाल करेगा, क्या क्या इस्तेमाल करेगा। क्योंकि हम अपने बच्चे को अगर ढंग से नरिश नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत भी अगर हम लापरवाही अगर आज हम बरतेंगे, तो जो एकेडमिक्स है हमारे बच्चे का, जो क्रिएटिविटी है, वो आने वाले कल में आपको नहीं दिखेगा। बड़ी बड़ी डिग्रियां तो वो लेके आ जाएगा, लेकिन जब मुश्किल सवालात आएंगे, जो कंपटीशन वाले जो क्वेश्चंस होंगे, जब कंपटीशन में वो जाएगा, जैसे नीट है या आईआईटी के कंपटीशन में, क्योंकि उसके पास क्रिएटिविटी नहीं रहेगी अपनी, वो उस एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाएगा। आप कागज़ पे लिख के रख लीजिए, अगर आपका बच्चा चैट जीपीटी यानी एआई के ज़रिए अगर पढ़ाई कर रहा है, तो आने वाले कल में ना तो वो 10 लाइन का ढंग से कोई आर्टिकल लिख पाएगा, कोई ऐसे लिख पाएगा, और ना ही वो मुश्किल सवालात को वो हल कर पाएगा। क्योंकि ये जो मशीन है, कभी कभी मुश्किल सवालों के वो आसान जवाब सामने ला देता है, यानी क्रिएटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें वक्त के साथ दुनिया में क्या इस वक्त चल रहा है, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी आ रही है और उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे क्या पड़ेगा, हमारे बच्चों की ज़िंदगी पे क्या पड़ेगा, उस पे भी हमें गौर करते रहना चाहिए। यही बताने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं फिर कोई काम की जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।